गाइस आई योर फैमिली रिगार्डिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और चेक कर लेते हैं आज की रीडिंग में कि अगर आप किसी को पर्सन को चाहते हैं या किसी से रिलेशन में, लव रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में, राइट, या किसी पे क्रश है आपका, तो क्या आपकी उन पर्सन से आपकी शादी हो पाएगी, राइट? या आपने सोच रखा है, जैसे कोई लाइफ में होता नहीं है लेकिन एक होता है ना कि मन में सोच रखा होता है, क्राइटेरिया आपके दिमाग में होता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वैसा डिजायरेबल पर्सन आपको मिलेगा या नहीं, राइट? चलिए चेक करते हैं, जैसा आप चाह रहे थे वैसा, ठीक है, आपकी आपकी इच्छा के मुताबिक, या फिर आपकी लाइफ में कोई है, आप उसको चाहते हैं, ठीक है, उससे प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशन में है, तो क्या उन पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं, ठीक है, जिनके लिए भी आप सोच के ये देख रहे हैं, ठीक है, शादी का। तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी उन पर्सन से शादी होगी या नहीं। विल दे मैरी यू और विल यू मैरी दैम? क्या आपकी उनसे शादी होगी या वो आपसे शादी करेंगे, या आप दोनों की शादी होगी या नहीं? आप इस टॉपिक को जैसे मर्जी वैसे लीजिए, ठीक है। डू यू हैव अ फ्यूचर टुगेदर और नॉट, राइट? कि आप दोनों का भविष्य है या साथ में नहीं है, आप लोगों की फाइनली शादी होगी या नहीं होगी एक दूसरे से, वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, या आपकी उनसे शादी होगी या नहीं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फोकस कीजिए अपने पर्सन पे जिनसे भी आप शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपनी करंट सिचुएशन पे, राइट, और एंजल से कीजिए प्रे। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उतना उसी तरीके से लीजिएगा, रिसेप्टिव होकर के। टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, देख सकते हैं आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, कॉन्टिनेंट के, रीजन रिलीजन क्षेत्र की, आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है या मैरिड भी है, तो चेक कर सकते हैं कि आपकी डिज़ायरेबल, जैसा मान लीजिए आप अरेंज मैरिज हुई है तो आप जैसा चाहते हैं उनसे हुई है नहीं हुई, ठीक है, या फर्दर आपका रिलेशन कैसा चलेगा उनसे, ठीक है, ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके लव हैं, ये क्रश हैं आपके, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या आपने यूं ही अपनी एक क्राइटेरिया सोच रखा है, तो क्या ये पर्सन उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे या नहीं, या वैसे क्राइटेरिया का पर्सन आपको लाइफ में ब्लेस होगा या नहीं। चलिए ठीक है, तो ये सभी लोगों के लिए है कि जिनकी लाइफ में कोई पर्सन है, वो आप चाह रहे हैं किसी से पर्टिकुलर शादी हो जाए, ठीक है, तो आप उनके लिए चेक कर लीजिए। जिनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है और उनका कोई क्राइटेरिया है तो वो उनके लिए चेक कर सकते हैं। मैरिड लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि उनकी शादी सही हुई या नहीं, क्योंकि मैं फर्दर ये भी चेक करूँगी कि ठीक है ऑब्स्टेकल्स क्या है, तो कुछ अभी अगर आप लोगों के करंट रिलेशन में कोई ऑब्स्टेकल है तो आप उससे वो हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, उसको कैसे सही करना है इसमें गाइडेंस मिल जाएगी आपको, और फर्दर क्या होगा, ठीक है। चलिए एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के रिलेशन की करंट सिचुएशन, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, उस रिलेशन की इस टाइम पे करंट क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिस एंड दिस। बात की जाए गाइस आपके करंट सिचुएशन की, सो वी हैव दिस फोर ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो करंट में आपकी बात की जाए तो अगर आप जिन भी पर्सन से शादी करने की सोच रहे हैं, ठीक है, उन पर्सन से मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर सेपरेशन सिचुएशन है, या ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है कुछ के लिए, तो सेपरेशन, कुछ का ब्रेकअप, कुछ के लिए नो कॉन्टैक्ट। और आपके पर्सन मुझे थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व लग रहे हैं इस टाइम पे। आप चाह रहे हैं उनसे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, मैरिज, उनके साथ लाइफ में सेलिब्रेशन, ये मैरिज का, ठीक है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने लाइफ की खुशियाँ, अबंडेंस, मैरिज, फैमिली, किड्स, स्टेबिलिटी। लेकिन मे बी वो इस टाइम पे ये चीज़ें थर्ड पार्टीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ में ये चीज़ें कर रहे हैं। और आपके पर्सन ने, देखिए, किसी के लिए हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपसे वॉक अवे किया है, और कुछ के पर्सन ये पहले वॉक अवे करके किया हो आपसे पहले, ठीक है, कुछ का काफ़ी टाइम से चल रहा हो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन, कुछ का ये करंट में हुआ हो, राइट। क्योंकि आप लोगों में ये देखिए कोई ना कोई इशूज़ हुए हैं थर्ड पार्टीज़ को लेकर के ना, मे बी थर्ड पार्टीज़ के कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या थर्ड पार्टीज़ ने, कहते हैं ना कि देखिए इंटरफेरेंस, कुछ में तो थर्ड पार्टीज़ इंटरफेरेंस करते हैं, कुछ लोग इधर उधर से गलत फहमियाँ, मतभेद क्रिएट करवा देते हैं, तो उनकी वजह से लड़ाई हो गई होगी, ठीक है। कुछ के लिए यह है कि ठीक है थर्ड पार्टीज़ थी आपके रिलेशन में, ऐसा लव अफेयर, तो उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ कि
आपके पर्सन में भी चीट कर रहे थे आपको, ठीक है, चीट कर रहे थे, वो थर्ड पार्टीज में भी थे, आपको भी वो कर रहे थे, आपसे भी रिलेशन में थे। तो ये बातें आपको नॉलेज में हो गई और आप लोगों की इस बात पे लड़ाई हो गई, तो इस वजह से आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया है इस टाइम पे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया, मोस्ट प्रोबेबली ये सिचुएशन हो सकती है। नहीं तो कुछ के लिए, ठीक है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए मनी सिचुएशन, ठीक है, मनी सिचुएशन। और कुछ के पर्सन तो देखिए आपसे वॉक अवे करके किसी और से उन्होंने मैरिज भी कर ली हो या कमिटमेंट दे दिया हो, ठीक है, उनकी मैरिज हो रही हो इस टाइम पे या हो चुकी हो, कर ली हो मैरिज, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं कुछ के लिए तो गाइस करंट में। और बातचीत आपकी बिल्कुल बंद है इस टाइम पे। हाँ, और आप सोच रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसे हो जाए, कैसे आपके पर्सन आपके पास लौट आए। मे भी आप गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत भी कर रहे हैं कुछ लोग इस रिलेशन के लिए, कुछ जैसा बन पड़ रहा है, लेकिन स्टिल वो सिचुएशन आपके रिलेशन में बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट जोन, ठीक है। एंड कुछ भी रिवील नहीं किया जा रहा है, बातें बंद हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये पॉज पे हो चुका है रिलेशन में अगर है भी तो भी उसमें उतनी मूवमेंट नहीं है, बातचीत नहीं है, ठीक है, कुछ वो नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। और नो कॉन्टैक्ट जिनका हो गया तो ऑब्वियस नो कॉन्टैक्ट और ब्रेकअप ही हो गया है, उनके पर्सन उनसे वॉक अवे कर चुके हैं, कर लिया है। कुछ के लिए करंट में किया होगा, कुछ के लिए कुछ टाइम पहले किया होगा आपसे, ठीक है। और अभी आप हो नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन ब्रेकअप में या कॉन्टैक्ट में भी हो तो ठीक है, आपके सिचुएशन में हार्डशिप है और आपके पर्सन ऑन ऑफ करते रहते हैं, ठीक है, कभी मूव ऑन कर लिया, कभी बात कर ली, ये चीज़ें, और ठीक से ढंग से रिवील नहीं करते, बातें एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टीज इश्यूज़ हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है, इस वजह से। तो ये है करंट सिचुएशन। अगर रेजोनेट किया तो ठीक है, फर्दर बने रहिए इस रीडिंग में। अभी मैं चेक करूँ आपकी रिलेशन के ऑब्स्टेकल। चीटफुल बिहेवियर आपके पर्सन का करना, कहीं बातें भी छुपाते हैं, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है आपके पर्सन की, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है आपके पर्सन, ठीक है। कुछ के लिए जानवन हो सकती है कि फैमिली अलाउ ना करी हो या मनी का कुछ हो, कुछ के लिए 1-8% के लिए, सबके लिए नहीं। और बाकियों के पर्सन तो मुझे थर्ड पार्टीज में ही लग रहे हैं, थर्ड पार्टी से मैरिज भी कर लियो कुछ के पर्सन है, कुछ लोग कमिटमेंट कर लियो, एंगेजमेंट, कोई ना कोई सेलिब्रेशन चल रहा थर्ड पार्टीज में, ये चीज़ें, या फर्दर थर्ड पार्टीज में मूवमेंट चल रही हो आपसे डिस्कनेक्ट करने के बाद, डिस्कनेक्ट करके या चीट करके कि कांटेक्ट में हो। कुछ लोग ये भी है कि थोड़ी बहुत बात हो भी रही है तो आपसे चीट ही कर रहे हैं वह, ठीक है, कांटेक्ट में होते हुए। और नो कांटेक्ट में तो ऑब्वियस चीटिंग करके ही आपसे ये चीज़ें उन्होंने की है, ठीक है। ये नो कांटेक्ट में भी हैं तो अगर आपके लिए सोचते भी हैं ना तो भी वो चीटी कर रहे हैं, क्योंकि उनका और कहीं भी चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए ऑब्स्टेकल्स चेक करते हैं आपके पर्सन रिलेशन की, इससे चेक करते हैं ऑब्स्टेकल्स क्या हैं जस्ट इस रिलेशन की, ऑब्स्टेकल्स क्या है इस रिलेशन की, ऑब्स्टेकल क्या है जस्ट इस रिलेशन की। मेरे भी बस जिस भी पर्सन से सोच रहे हैं शादी का, रिलेशन की, और क्या है, और जिनके लाइफ में कोई भी नहीं है ना, वो ये चाहते हैं कि उनका पर्सन ना शांत हो, स्वभाव काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो और काफ़ी स्टेबल हो, इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, फ्रेंडली बिहेव हो। और आप रिलेशन में भी हो है ना तो आप भी अपने पर्सन से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पीसफुल रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें और स्टेबल रहें, कमिटेड रहें, फ्रेंडली बिहेव करें, लेकिन आपके पर्सन में नहीं है ये चीज़ें इस टाइम पे। जितने लोग ठीक है देख रहे हैं किसी के लिए, इन द सेंस कि किसी से रिलेशन में या कमिटेड है या ब्रेकअप भी हो गया, सेपरेशन भी हो गया, उसके लिए भी देख रहे हो, या कोई ठीक है किसी की चाहत हो। और सिंगल लोग हैं तो आप ये चाहते हो कि अबंडेंट हो, सिंगल लोग तो ये चाहते हैं कि आपके पर्सन ना जिनसे भी शादी हो, ठीक है, मनी तो हो उनके पास, वेल एजुकेटेड भी हों, स्टेबल भी हों, फ्रेंडली बिहेव भी हो, स्मार्ट भी होने चाहिए, यंग एंड या इंटेलेक्चुअल तो होने चाहिए ऑब्वियस, और पीसफुल उनका स्वभाव होना चाहिए, स्टेबल एकदम, ठीक है। तो देखिए जिनकी ये डिज़ायर वाले पर्सन है ना कि एक्चुअल में लाइफ में कोई नहीं, बट डिज़ायर ऐसे कि ऐसा पर्सन हो, तो आप फर्दर चेक कर सकते हैं कि ठीक है आपकी डिज़ायर पूरी होगी या नहीं। और जिनके लाइफ में कोई पर्सन के लिए सोच के देख रहे हैं, राइट, पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि कोई किसी से कमिटेड है या लव अफेयर में, या कोई क्रश है या किसी से शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपने रिलेशन में फिलहाल तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, ठीक है, कि उसमें स्टेबिलिटी हो, वो ऑन ऑफ ना करें, इमेच्योर बिहेवियर ना करें, चीट ना करें, आपसे बातें करें, ठीक है, अपनी एक्सप्रेस करें, कुछ हाइड ना करें, लॉयल रहें, स्टेबल रहें, कमिटेड रहें, अबंडेंट क्रिएट करें, फ्रेंडली रहें, रिलेशन में हार्मनी करें, रिकन्सिलेशन करें अगर नो कॉन्टैक्ट है ऑब्वियस, या ब्रेकअप सेपरेशन है तो यूनियन करें, कमिटमेंट दें, ग्रोथ करें, लेकिन ऐसा है नहीं। इस पे हार्डवर्क, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करें, लेकिन ऐसा कुछ है हो नहीं रहा में आपके रिलेशन में। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पर्सन ना चीट करें गाइस, ठीक है। आपके पर्सन चाहे आपसे अभी कॉन्टैक्ट में हैं जिनके, और जिनके नहीं भी हैं कॉन्टैक्ट में, वो आप चीट ही कर रहे हैं आपके पर्सन कौन, ठीक है, किसी ना किसी
उसमें, और कुछ की 1-8% की है तो अपने सिचुएशन से लीजिएगा कि 1-8% की यह सिचुएशन हो सकती है कि किसी की तबीयत खराब हो सकती है या फिर किसी को मनी वगैरह का इशूज़ हो सकता है, नहीं तो ठीक है 100 में से इसमें 90% लोगों के पर्सन चीट कर रहे हैं उनको, ठीक है, किसी और में इन्वॉल्वमेंट है उनकी डेफिनेटली। ये चीज़ है। ऑब्स्टेकल्स चेक करते हैं, जैसे ऑब्स्टेकल्स क्या है रिलेशन की। ऑब्स्टेकल्स तो देखिए इसमें भी काफ़ी अनफोल्ड हो चुका है आपकी करंट सिचुएशन से, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन में भी कमियां हैं, आपका पर्सन का बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है। या आउटसाइडर, जैसा मैंने कहा आउटसाइडर मतलब कि इंटरफेरेंस तो है इस रिलेशन में किसी ना किसी की या लोगों की, और आपके पर्सन किसी ना किसी से इन्वॉल्व भी हैं, ठीक है, किसी ना किसी से रिलेशन में है आपके अलावा, ठीक है, चाहे आपके पर्सन से आपका नो कॉन्टैक्ट हो चुका हो, सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका हो, ठीक है, और वो किसी से रिलेशन में हो, ठीक है, या आपसे रिलेशन में होते हुए भी किसी और से रिलेशन में है, ठीक है आपके पर्सन, और कोई ना कोई कंडीशनिंग है इसमें, ठीक है, या तो आपने आप कंडीशन लगा दियो, ठीक है, कि बात तभी करूँगी जब लॉयल रहोगे या कमिटमेंट दोगे, ठीक है, या सॉरी बोलोगे वट एवर, या शादी करोगे तभी, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई और कंडीशनिंग लगा रहा है इसमें, ठीक है, या आपके पर्सन लगा रहे हैं कंडीशनिंग, या फिर आपके पर्सन को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, जिसके कंट्रोल में आपके पर्सन है कुछ के थर्ड पार्टीज के, वो कंडीशनिंग इस रिलेशन में लगा रहे हैं, तो ये ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। इंटरफेरेंस इसमें बराबर बना हुआ है थर्ड पार्टीज का और लोगों का भी, ठीक है, थर्ड पार्टीज में तो होंगे ही आपके पर्सन लव अफेयर में, और लोग भी हैं। कंप्लीशन, कुछ के लिए कंप्लीट रिलेशन टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेक हो चुका है ये, ठीक है, जिनके बारे में भी आप सोच करके देख रहे हैं, कुछ के लिए आप लोगों से वो टोटली ब्रेकअप कर चुके हैं, टोटली सेपरेशन हो चुका है आपका, ये चीज़ें भी हैं एक ऑब्स्टेकल, और बातचीत फिर हो नहीं पा रही है, न्यू बिगनिंग तब से हुई नहीं है आपकी, या बात हुई नहीं है एक बार टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन होने के बाद, कुछ के लिए, ठीक है, और कुछ के लिए ये सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट होगा, तब आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग होगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे ये थर्ड पार्टीज कंप्लीट होनी हो, एंड होनी हो, ठीक है, जिन देन ये रीबर्थ होगा, रीबर्थ नहीं हुआ इन द सेंस कि न्यू बिगनिंग नहीं हो पाई है कंप्लीशन के बाद, जैसा मैंने बताया ना, ठीक है, आपको मैंने जैसा बताया इस रिलेशन में कि इस रिलेशन में गाइस जिनकी नो कॉन्टैक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ या ब्रेकअप हुआ, उसके बाद से वापस से न्यू बिगनिंग नहीं हो पाई है, बात वापस से कभी हो नहीं पाई है, ठीक है, एक ऑब्स्टेकल ये भी है आप लोगों की, ठीक है, सप्रेशन है, कहीं ना कहीं दबाव है किसी ना किसी लोगों का आपके रिलेशन पे, आप पे भी आपके पर्सन पे भी हो सकता है, और डेफिनेटली आपके पर्सन पे भी हो, ठीक है, ये कंपैरिजन है इसमें, ठीक है, कंपैरिजन भी काफ़ी है, आपके पर्सन में भी कंपैरिजन करते हो, जिससे भी वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट है ना, जिनकी थर्ड पार्टी इशूज़ है, ठीक है, या कुछ के पर्सन की ठीक है, जिनके पर्सन के पेरेंट्स नहीं अलाउ करें, उनके पेरेंट्स कंपैरिजन करते हो कि होता है ना कि वो अपनी उससे करवाना चाह रहे हो और आपसे और उनसे कंपेयर करते हो फिर वो उनके पेरेंट्स, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ के लिए अगर पेरेंट्स का इशूज़ है जिनका, और पेरेंट्स का इशूज़ नहीं है तो आपके पर्सन जिनके पर्सन थर्ड पार्टीज में है ना इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, वो ही कंपैरिजन करते हैं आपके पर्सन ही, ठीक है, राइट, और कुछ के लिए तो यह है कि इंटरफेरेंस लगा रखे ना, वो ये चीज़ें क्रिएट करवाते हैं कंपैरिजन वाली, क्रिएट अननेसेसरीज कंडीशनिंग है इसमें, थर्ड पार्टीज कंट्रोल करती होगी आपके पर्सन को, जिनके पर्सन की थर्ड इशूज़ है, या उनके पेरेंट्स वगैरह करते हो, या आपके पर्सन ही कंट्रोलिंग नेचर के हैं, या फिर इस टाइम पे आपने कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल इन द सेंस कि आपने यू नो कंडीशन लगा दिया अब कि अभी जब तक स्टेबल नहीं रहोगे, या न्यू बिगनिंग नहीं करोगे, या ऑथेंटिक नहीं रहोगे, या बात नहीं करोगे ठीक से, ठीक है, या कमिटमेंट नहीं दोगे, तो ये चीज़ें आप वो आपसे आप उनसे न्यू बिगनिंग नहीं करोगे, या बात नहीं करोगे, या रिलेशन फर्दर वो नहीं करोगे, प्रोग्रेस नहीं करोगे उसमें रिलेशन में, ये चीज़ें हो सकती है, कंडीशनिंग किसी ना किसी तरीके की है। कंप्लीशन कुछ का ये हो चुका है कि टोटली जिनका एक बार नो कॉन्टैक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, बात बंद हुई, तब से बात हुई नहीं है, न्यू बिगनिंग हुई नहीं उनकी, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ के लिए यह है कि ये न्यू बिगनिंग होने के लिए आपके लिए इस रिलेशन में कुछ ना कुछ कंप्लीट होना, एंड होना बेहद ज़रूरी है, वो थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ठीक है, अगर थर्ड पार्टीज इशूज़ हैं तो वो एंड होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो ये करियर है तो करियर को अचीवमेंट की आपके पर्सन को जिसके लिए करियर अचीव करना है, या मनी, तो वो चीज़ें जब तक अचीव ना कर ले, करियर स्टडी, तब इसमें तब तक ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें ना देखिए बातें दबाव तो है ही, कोई ना कोई बर्डन तो है ही आप पे भी आपके पर्सन पे भी, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज का बर्डन मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टीज का बर्डन है, थर्ड पार्टीज सप्रेस कर रहे हैं इस रिलेशन को, रिबर्थ होने के लिए ना स्टार्ट हो, दोबारा ये स्टार्ट ना हो पाए आपका रिलेशन, स्टार्ट रिबर्थ ना हो पाए, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन ना हो पाए, या आपको कमिटमेंट ना मिल पाए, इसके लिए आपके पर्सन पे या आप पे या आपके पर्सन पे स्पेशली, ठीक है, उनको उन पे दबाव दिया जाता है, उनको सप्रेस किया जाता है, ठीक है, इसमें कंपैरिजन क्रिएट करवाया जाता है, या तो कोई और अगर ठीक है जिनकी इंटरफेरेंस वाला सिचुएशन है, इंटरफेरेंस लोग करते हैं वो करवाते हैं, नहीं तो थर्ड पार्टीज है तो, या आपके जिनके पेरेंट्स का इशूज़ है, पेरेंट्स ये कंपैरिजन करते होंगे आपके पर्सन के पेरेंट्स, आपके पर्सन के, ठीक है, और नहीं तो आपके पर्सन ही कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जिनका यह थर्ड पार्टीज वाला इशूज़, तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं गाइस, ठीक है, राइट, कि आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग नहीं हुई है, या कुछ के लिए तो जब से ये नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है,
कुछ के लिए न्यू बिगनिंग होने के लिए या कमिटमेंट मिलने के लिए कुछ ना कुछ एंड होना ज़रूरी है या कुछ ना कुछ कंप्लीट होना ज़रूरी है। थर्ड पार्टीज़ का इंटरफेरेंस है, थर्ड लोगों का, और थर्ड पार्टीज़ भी है रिलेशन में। कुछ कंडीशनिंग है आपके रिलेशन में, रुकावटों के रूप में, ऑब्स्टेकल्स के रूप में, या तो आपने ही इस टाइम पे अलाउ नहीं कर रखा, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ कंडीशन लगा रखी है आप पे, या आपके पर्सन पे किसी ने कंडीशन लगा रखा है, उनको सप्रेस करा था। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ठीक है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं करंट के आपके, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या कमिटमेंट में भी हो तो शादी नहीं हो पा रही है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ है तो न्यू बिगनिंग रीयूनियन नहीं हुआ है और आपकी बात नहीं हो पाई है वापस से रिलेशन स्टार्ट नहीं हो पाया है कि जिससे वापस से आप रिकवर करते हो और आपको कमिटमेंट मिल जाता। तो ये चीज़ें, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, कुछ के पर्सन किसी और से ही मैरिड कमिटेड हो गए, तो वो तो अब आपके पर्सन को, ठीक है, बिल्कुल जकड़ लिया उसने, सप्रेशन का कार्ड है कि बिल्कुल कहते हैं ना कि ये देखिए बांध दिया है जन जीरो से, बिल्कुल तो ऐसे बांध दिया आपके पर्सन को, ठीक है, स्पेशली कि आपकी तरफ आना पाए। तो यहाँ एंडिंग ज़रूरी है। चलिए चेक करते हैं यूनिवर्स का अनफोल्ड कि क्या आपकी इनसे शादी होगी। तो ये तो हो गया जिनके, ठीक है, जो जितने लोग किसी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे थे, ठीक है, सोच करके कोई क्रश है उनका, या रिलेशन में है, या कमिटमेंट में है, ठीक है, या मैं मैरिड पर्सन भी देख रहा हूँ अपने लिए, तो ठीक है। और जितने लोग सिंगल हैं या जितने लोगों के लाइफ में वैसे कोई नहीं है लेकिन उन्होंने सोच रखा है, तो गाइस ये कंडीशनिंग है कि आप कंपैरिजन करते होंगे, या तो ठीक है आपके पास ऑफर आते होंगे मैरिज वगैरह से रिलेटेड, तो आप ऑफर करते होंगे, या आपको भी मैनिपुलेट, मतलब आपका माइंड डाइवर्ट करने वाले, या आप कोई कंडीशनिंग लगाते होंगे, या वो कोई कंडीशनिंग लगा देते होंगे, आपको कोई रिश्ता सही लगता होगा तो मे भी, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है कि मान लीजिए काम नहीं करना, अभी तो होता है ना कि जॉब वगैरह सबको करना है, पढ़े लिखे हैं, तो मे भी ये कंडीशनिंग लगा देते हो कि आपको बाहर जाके जॉब नहीं करनी, ठीक है, जॉब नहीं करना, होते हैं ना कुछ लोग, या स्टडी, आपको स्टडी आप कर रहे हो तो ये होता होगा कि स्टडी कंप्लीट, ठीक है, आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, अगर यहाँ शादी करनी है तो वहाँ शादी करनी है, तो आपके पसंद का तो मिल रहा है, मन मुताबिक तो मिल रहा है, लेकिन कंडीशनिंग ये हो जाती होगी, कुछ ना कुछ कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल हो जाते होंगे आप लोगों में, जितने लोग सिंगल हैं या सिर्फ सोच के देख रहे हैं कि ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए, तो मे भी, या आप ही लोग कंपैरिजन करने लग जाते होंगे, आप ही लोग सोचने लग जाते होंगे ज़्यादा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल्स। चलिए अभी फाइनली चेक करते हैं कि एंजल्स क्या मेरे व्यूवर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या जैसा भी पर्सन उनके माइंड में, क्या उनसे उनकी शादी होगी, क्या उनसे उनकी शादी होगी। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उनकी शादी का, कि उनके साथ उनका फ्यूचर है या नहीं, फाइनली उनकी शादी होगी या नहीं, या शादी में भी है तो फाइनली उनकी शादी सही चलेगी या नहीं। तो आप शादी में भी हैं, अगर शादी हो भी रखी है तो आप देख सकते हैं कि करंट में ये सिचुएशन, अगर आपके रिलेशन में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है ना, गड़बड़ कुछ, तो ये सिचुएशन है कि कोई ना कोई कंट्रोल करता है, ठीक है, या कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, इंटरफेरेंस है किसी ना किसी का, ठीक है, ये चीज़ है। और अनमैरिड लोग तो ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं, और सिंगल लोग का भी बता दिया मैंने। चलिए और फर्दर मैं चेक करूँगी कि होगी तो वो होगी या नहीं होगी, तो उसमें सोल्यूशन भी होगा, ठीक है, कि अगर आप अनमैरिड भी हैं, सिंगल भी है, तो सोल्यूशन भी होगा, और मैरिड भी है, मैरिड भी देख रहे हैं कि आपके अपने सही पर्सन से शादी हुई या नहीं हुई, और फ्यूचर कैसा रहेगा, तो उसमें अब वो भी चेक कर सकते हैं कि उसमें सोल्यूशन ही आपका रहेगा, ठीक है। एंड जस्ट क्या मेरे व्यूवर्स के शादी उनके स्पेसिफिक पर्सन से हो पाएगी, जिनके भी बारे में ये सोच करके वो रीडिंग देख रहे हैं, जिनके भी बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनसे उनकी शादी हो पाएगी। एंजल्स उनसे इनकी शादी हो पाएगी, उस पर्सन से जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जैसा पर्सन वो चाह रहे हैं, क्या वैसे पर्सन से मेरे व्यूवर्स की शादी हो पाएगी, या जिस पर्सन को सोच करके वो रीडिंग देख रहे हैं क्या उनसे उनकी शादी हो पाएगी, उनका फ्यूचर सेफ रहेगा, उनसे फ्यूचर में उनकी शादी हो पाएगी। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। थोड़े से और कार्ड लूँगी मैं, चलो उसको क्लैरिफाई करती हूँ मैं। एंजल्स क्या शादी हो पाएगी, चलो बात करते हैं आपके फ्यूचर में क्या आपकी शादी हो पाएगी। तो गाइस मैंने जैसा आपको करंट के सिचुएशन में बताया, फ्यूचर बात करें तो देखिए थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में, इंटरफेरेंस है, सीक्रेट्स, नो कम्युनिकेशन है, सीक्रेट्स रिवील नहीं किए जाते आपके रिलेशन में, चीटिंग्स भी है, ठीक है। तो बात की जाए कि आपकी शादी होगी, तो यहाँ मैं कार्ड को देख करके बताऊँ तो गाइस देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ करना क्या आपको, देखिए या होगा क्या। देखिए आपके रिलेशन में तो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या थर्ड पार्टी इश्यूज है, इंटरफेरेंस भी है लोगों का, नो डाउट, ठीक है, चाहे वो मनी से रिगार्डिंग इश्यूज है, चाहे लव अफेयर है, कोई आपके पर्सन किसी और से मैरिड कमिटेड है, या किसी और से लव अफेयर में, या फैमिली का कोई पंगा है, फैमिली अलाउ नहीं करे, जिनके पेरेंट्स वगैरह आपके पर्सन के, ठीक है, या आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हो, जिसके भी हो, जिस तरीके से लीजिएगा, ठीक है, जनरल है ये रीडिंग।
तो देखिए जब तक ये थर्ड पार्टी एंड नहीं होगी ना, ये इंटरफेरेंस एंड नहीं होगी, ठीक है, तब तक तो थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, तब तक के लिए डिलेज है इन द डिलेज है इसमें, ठीक है, डिलेज है आपके। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो डिलेज है आपके, इंडिकेशन है डिलेज का, ठीक है। अब बात करें शादी होगी या नहीं होगी, तो देखिए गाइस शादी तो मुझे लग रही है आपकी, आपके पर्सन से जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, उनसे आपकी शादी होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। या जैसा भी पर्सन चाह रहे हैं वैसे पर्सन से आपकी डेफिनेटली शादी होगी, ठीक है। तो पहले करना क्या उनको बता देती हूँ मैं, जितने लोग रिलेशन में या कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए सोच रहे हैं, कमिटेड है या मैं जिनसे, ठीक है, उनके लिए सोच रहे हैं ना, तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। और मे भी आपके पर्सन भी इस टाइम पे कंफ्यूज है, दो सिचुएशन दो पर्सन में जगल कर रहे हैं, ठीक है, ये किसको और ये थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस जब तक एंड नहीं होगी ना, तब तक ये डिलेस रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ें फ्यूचर में होंगी कि ये थर्ड पार्टीज ना, ठीक है, थर्ड पार्टी से एंड होंगे आपके रिलेशन से, ठीक है। और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से मूव करेंगे, जिस भी थर्ड पार्टीज में है, ठीक है, ये चीज़ें राइट, मूव कर जाएंगे आप, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से। सीक्रेट जितने भी थे रिवील होंगे आपके रिलेशन में, आपके पर्सन ने जितनी भी बातें हाइड कर रखी थी या चीट कर रहे थे या कोई थर्ड पार्टी से इशूज़ था या कोई किसी तरीके का इशूज़ था, ठीक है, या अपनी डिज़ायर्स थी, वो चीज़ें वो आपसे रिवील करेंगे, लेकिन फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर तो कभी भी हो सकता है, किसी भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबका फ्यूचर अलग होता है, ठीक है। आज से 1 घंटे बाद भी फ्यूचर है, आज से 1 महीने बाद भी फ्यूचर है, ठीक है। एंड देन वो आपको कमिट करेंगे इस मैरिज के लिए, इस स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशन में, इस मैरिज के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, ठीक है। आपके प्रोवाइडर बनेंगे, ठीक है, आपको अपनी क्वीन बनाएंगे, आपसे मैरिज करेंगे, सैक्रेड मैरिज होगी, आपके रिचुअल से होगी, आपके रीति रिवाज से होगी, फैमिली की रजामंदी से होगी, कम्युनिटी की रजामंदी से ही होगी आपकी शादी, सबकी रजामंदी से होगी देन, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्स्टेकल है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। काफ़ी ये हो कि पंगा कोई क्रिएट करवा दे आपकी तरफ से, आपके फैमिली की तरफ से, या लोग क्रिएट करवा दें, या थर्ड पार्टीज में है तो वो क्रिएट करवा दे आपके पर्सन, अगर किसी थर्ड पार्टीज में है तो ये है कि वो, ठीक है, वो क्रिएट करवा दे पंगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आप लोग उस सिचुएशन से मूव कर जाएंगे, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से है तो मूव करेंगे वो, ठीक है। ऐसे लोगों से मूव करेंगे वो, जिस पंगा क्रिएट करवाने वाले से, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाने वाले से, और काफ़ी सोच समझेंगे वो, ठीक है। काफ़ी जगल करने वाले, यहाँ पे भी कंपैरिजन का कार्ड है कि अभी भी करंट में ऑब्स्टेकल यही निकल के आया कि आपके पर्सन कंपैरिजन करते हैं, मे बी या उनकी फैमिली करती हो, आपके पार्टनर के पेरेंट्स कंपैरिजन करते हो, या आप सिंगल हो तो आप कंपैरिजन कर रहे हो या कंपैरिजन जहाँ जिस भी साइड से है, ठीक है। फ्यूचर में डिसीजन हो जाएगी इस रिलेशन में, ठीक है। और वो अपने दिल की सुनेंगे, ठीक है, आपके पर्सन, या आप भी अपने दिल की सुनने वाले हो, ठीक है। सिंगल्स लोग या आप रिलेशन में हो ना तो भी, और आपके पर्सन भी दिल की सुनेंगे, और दिल उनको यही गाइड करेगा, आपका दिल भी आपके पर्सन को ही गाइड करेगा, ठीक है। और ये रिलेशन, ठीक है। और आपके पर्सन को भी आप इसी रिलेशन की गाइडेंस मिलेगी, अगर वो अपने दिल की भी सुनते, अपनी सोल की भी, अपनी आत्मा की भी सुन देंगे ना, तो उनको यही इस रिलेशन की गाइडेंस आएगी। एंड देन जाकर के एंड गाइस, ठीक है। और वो और दिल की आवाज़ अभी भी सुनते हैं वो अपनी, उनकी इंट्यूशन है उनको कि आप राइट पार्टनर हो, मे भी जिनके रिलेशन में हो, लेकिन वो कंपैरिजन कर लेते हैं, या कोई कंडीशनिंग है, कोई इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ है ऐसा, आप लोगों में कुछ ना किसी चीज़ का दबाव या स्ट्रेस है, या ठीक है, ये चीज़ें हैं, इश्यूज़ है कोई ना कोई, ये इस कारण से। तो आपको भी डिसीजन सही लेना, अगर मतलब एक कंफ्यूज नहीं रहना, डामाडोल नहीं रहना, अगर इन पर्सन से शादी करना चाह रहे हो, जितने भी रिलेशन में हो, और सिंगल लोग हैं, आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है ना, और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये पर्सन सही लग रहा है अपने दिल से, ठीक है, तो आप डिसीजन ले लीजिए उनके लिए, ठीक है, यस कर दीजिए, ठीक है। और रिलेशन में हो जितने लोग, एक कमिटेड या कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए सोच के देख रहे हो, ठीक है, तो आपको भी डामाडोल नहीं रहना अपने रिलेशन में, और यस करना है इस रिलेशन के लिए, स्टेबल रहना अपने डिसीजन पे, ठीक है। एंड देन आपके पर्सन भी देखिए वो कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी वजह से, ठीक है, या तो दो सिचुएशन है, या दो चॉइसेस हैं, या चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, वट ठीक है, किसी और में इन्वॉल्वमेंट आपके, उनसे और आपसे कंपैरिजन चल ही रहा है आपका, ठीक है, आपके रिलेशन में। तो आपके पर्सन लेकिन आपके, ठीक है, वो ठीक है, डिसीजन ले लेंगे, और उनका डिसीजन आपके लिए होगा, उनकी वो अपनी दिल की सुनेंगे, उनके दिल आपके लिए गाइड कर रहे हैं उनको, उनकी आत्मा, उनकी सोल, उनकी इंट्यूशन, ठीक है। और वो फाइनली अपने सोल की ही सुनेंगे, अपनी सोल, अपनी आत्मा, अपनी इंट्यूशन का ही, ठीक है, से ही डिसीजन लेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी उनको कंडीशनिंग लगाए, उनको इन्फ्लुएंस करे, उनको सप्रेस करे, उनके कान भरे, ठीक है, लेकिन वो सुनेंगे अंततः अपने दिल की एट द एंड, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे वो, ठीक है, इस इंटरफेरेंस को एंड करेंगे। लड़ाई झगड़ा है इसमें, ठीक है, इजली नहीं है, लेकिन आपको भी, ठीक है, पीसफुली टैकल करना है, और कोशिश कीजिएगा कि झगड़ा वगड़ा ना हो किसी से, आपके पर्सन से भी ना हो, उनकी फैमिली से या किसी से भी ना हो, ठीक है। और आपके पर्सन आपसे, ठीक है,
कन्फेस करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, अपने दिल की बात बोलेंगे, ठीक है। अगर चीट कर रहे थे तो भी सॉरी फील करेंगे, ठीक है। एंड आपको ये कमिटमेंट देंगे जिनका कमिटमेंट नहीं हुआ, और मैरिज रिलेशन में तो फिर फर्दर तो ठीक ही कर लेंगे वो, ठीक है। अगर मैरिड पर्सन भी देख रहे हो आप तो वो ठीक कर लेंगे आपसे कन्फेस करके, ठीक है। ये चीज़ें बैलेंस कर लेंगे और आपसे इस रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करेंगे, आपकी सिक्योरिटी लेंगे, ठीक है, आपके प्रोवाइडर बनेंगे। और ठीक है, और मेन हमारा था ना ये टॉपिक इसमें कि अनमैरिड लोगों की होगी यानी अपने पर्सन से, ठीक है। तो ऑब्वियस डेफिनेटली होगी, वो आपको कमिटमेंट कर देंगे फाइनली, ठीक है। और आपकी ये शादी ना पूरे रीति रिवाज से ही होगी आपकी, ठीक है। और फैमिली की, दो आपके और आपके पर्सन की फैमिली की रजामंदी से ही होगी, कम्युनिटी की आपकी और, ठीक है, सबकी रजामंदी, सब राजी खुशी होंगे, नहीं है कि ठीक है कुछ वो होगा, क्योंकि ये रिलेशन सही है, ठीक है, कन्वेंस हो जाएंगे सब, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा है, या तो आपके पर्सन से आपकी लड़ाई हो, या उनकी फैमिली वगैरह से ना हो जाए, या थर्ड पार्टी से ना हो जाए, या किसी ऐसे इंटरफेयर करने वालों से, ठीक है। तो लेकिन आपको भी उनसे वो करना है, ठीक है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहनी है, और कंफ्यूज आपको भी नहीं रहना है, ठीक है। और आपको भी एक्सप्रेस करना है, अगर आप बातचीत कर रहे हो या, ठीक है, तो अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करते हैं तो, या आपकी बातचीत हो सकती है, किसी से कन्वेंस करवा सकते हैं आप, तो अपनी कन्वे करवा सकते हैं तो कन्वे करवाइए अपनी डिज़ायर्स को अपने पर्सन तक, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है, सेपरेशन में भी है तो किसी तरीके से, ठीक है। और आपके पर्सन तो करेंगे, ठीक है, कन्वे करेंगे आप तक अपनी, सॉरी भी फील करेंगे अगर चीट कर रहे थे तो जिनके पर्सन, ठीक है। और अपने दिल की बात बोलेंगे, और फाइनली कमिटमेंट मिलेगा आपको मैरिज का, ठीक है। और इसमें ग्रोथ ही होगी, और फर्दर ये मैरिज हो भी जाती है तो आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा हार्मनी हो रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है, स्टेबल रहेगा, और उसमें हैप्पीनेस रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, ग्रोथ सेलिब्रेशन रहेगा, ठीक है। प्यार बना रहेगा आपकी, और न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग भी होगी आपके, अगर नो कॉन्टैक्ट वाले थे ना तो ऑब्वियस से पहले तो न्यू बिगनिंग ही होगी आपकी, ठीक है। बस थोड़ा सा डिलेज है इसमें, आपको थोड़ा सा डिलेज फेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिचुएशन है इसमें कोई ना कोई, तो वो सिचुएशन कंप्लीट होनी है, एंड होनी है, ठीक है, या कंप्लीट होनी है या एंड होनी है, ठीक है। मनी करियर का है तो कंप्लीशन होना है, थर्ड पार्टी से इशू है तो वो एंड होने हैं, ठीक है। और सिंगल लोगों को तो क्या करना है, सिंगल लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना है, कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट आपको भी कर लेना, अगर आपके मन मुताबिक कोई आपको लगता है कि हाँ ऐसा तो मैंने सोचा था और ऐसा रिश्ता मुझे आज मिल गया, हो गया मेरा कहीं, ठीक है, प्रपोजल रिश्ते का कहीं से, तो वो एक्सेप्ट कर लेना, आपको सोच विचार नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है, सिंगल लोग भी। और मैरिड को भी बता दिया, रिलेशन में हो तो आपको भी कोशिश करनी है इसमें हार्मनी बनी रहे, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। फर्दर सही रहेगा, आपके पर्सन सही कर देंगे, अगर कुछ वो उनकी कमी आ रही थी या कोई और इंटरफेरेंस कर रहा था, ठीक है। और ऑब्वियस जितने लोग चाह रहे थे ना, ऑब्वियस अनमैरिड लोग कमिटेड रिलेशन में थे, जिनके लिए सोच रहे थे अपने पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, अपने लव रिलेशन के लिए, तो वो ऑब्वियसली उनसे आपकी शादी होगी, जिन भी पर्सन से आप सोच करके स्पेशली शादी का देख रहे थे ना कि इस पर्टिकुलर पर्सन से मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो आपका आंसर यस है, डेफिनेटली होगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिलेज है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा रखना है पेशेंस, अपने हार्ड वर्क करते रहिए, इस पर एफर्ट डालते रहिए, कन्वे कीजिए अपनी बात को अपने पर्सन तक, ठीक है। कन्वे आप नहीं कर सकते तो किसी से करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, ठीक है। आप भी अपने दिल की बात दिल में मत रखिए, ठीक है। और एक डिसीजन पे आप भी रहिए, कंफ्यूज मत रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, ईगो नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। और आपके पर्सन में ईगो था तो ईगो भी उनका, ठीक है, वो होगा, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भी मूव करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ऑफर मिलेगा, न्यू बिगनिंग होगी, कमिटमेंट मिलेगा, रिलेशन में भी हो तो, या ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगा, ग्रोथ होगी इस रिलेशन में, और इस रिलेशन में हार्मनी होगी, आपको चूज़ करेंगे, वो अपने दिल की आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, और आपसे सारे सीक्रेट रिवील करेंगे, अगर सीक्रेट हाइड किए थे तो, चीटिंग कर रहे थे तो सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन बनती तो कम्युनिकेशन भी करेंगे, अपनी दिल की बात भी बोलेंगे, ठीक है, कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं, और कमिटमेंट करेंगे, ठीक है। और आपकी शादी हो जाएगी रीति रिवाजों के साथ, सबकी रजामंदी से, ठीक है। और इसमें शादी के बाद भी ठीक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी अपनी कम्युनिकेशन सही से बनाए रखिएगा अपने पर्सन से, ठीक है। ये नहीं कि दिल में कोई नाराज़गी या कोई बात है तो गुस्सा ही गुस्सा करके रहो, और कुछ या कोई और इसमें इंटरफेयर कर रहा है, तंग करवाते हैं ना, शादी के बाद भी हो तो होता है लोग, तो अपने पर्सन से डिस्कस करते रहो सारी चीज़ें, ठीक है। इन लॉज में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो उनसे डिस्कस करते रहना अपने शादी के बाद भी, ठीक है। कोई आपको इन लॉज की तरफ से या किसी तरफ से कोई वो आती है डिफिकल्टीज तो, ठीक है। और ईगो नहीं लाना, कन्फ्यूज़ नहीं रहना, ठीक है, ये चीज़ें, और प्यार से ही रहना है, आपकी शादी अबंडेंट रहेगी, फुलफिल्ड रहेगी, हैप्पीएस्ट रहेगी, उसमें स्टेबिलिटी रहेगा, ग्रोथ रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपका लॉयलिटी रहेगी, ठीक है। शादी के बाद भी बढ़िया रहेगा, प्यार बना रहेगा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आपका फीलिंग्स इमोशन आपसे। चलिए और देख लेते हैं एंजल ब्लेसिंग और गाइडेंस। तो आपको गाइडेंस तो मैंने दे ही दी है, ठीक है। अभी क्या करना है, शादी को अचीव करने के लिए, शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या करना है, मैरिड लोग देख रहे हैं तो उनको क्या करना है, सिंगल्स हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, बस एक कहते हैं ना छवि है मन में, या ऐसा सोच रखा है, तो उनको क्या करना है, सबके लिए मैंने गाइडेंस दे दिया।
और आपका आंसर भी बता दिया मैंने, यस है, शादी होगी, ठीक है, या आपका सही रहेगा फर्दर, ठीक है, अगर शादी हो भी रखी जिनकी। और जितने लोग शादी का सोच करके देख रहे हैं रीडिंग, तो ऑब्वियस है, ठीक है, शादी डेफिनेटली है। और जितने लोग ये सोच के देख रहे थे कि मेरे मन मुताबिक पर्सन से होगी, यानी मेरे डिज़ायरेबल पर्सन से होगी या नहीं, तो उनकी वैसी उस पर्सन से होगी जैसा उन्होंने सोच रखा है, डेफिनेटली होगी उस पर्सन से भी, ठीक है। और जितने लोग रिलेशन में और अपने पर्सन के लिए सोच रहे थे, तो ऑब्वियस से होगी, लेकिन कंडीशन भी मैंने, सिचुएशन भी बता दी कि क्या है और कैसे होगी और आपको क्या करना है। यू आर रेडी, आपको क्या करना है, रेडी रहना है, कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है, गुस्से में नहीं, सीक्रेट आपको भी कम्युनिकेशन सही से करना है, ठीक है, चुपचाप नहीं रहना आपको भी, जितना ज़रूरत है एटलीस्ट उतना तो बोलना ही पड़ेगा आपको। और ठीक है, और जितने लोग ये चीज़ कर रहे हैं वो रेडी हैं, ये चीज़ें असर्टिव रहने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा आपको डिसीजन, ठीक है, कॉन्फिडेंस से इस एक डिसीजन पे रहने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन चाहिए तो चाहिए, ठीक है, चाहे फिर कितनी भी ऑब्स्टेकल है, चाहे आपके पर्सन की कितनी भी कोई कमियाँ या कुछ भी, अगर डिज़ायर कर रहे हो ठीक है, तो कमी है, अवेयर हो ना, तो फिर कमियों को लेट गो करो फिर, ठीक है, या फिर ऑब्स्टेकल है तो ठीक है, ऑब्स्टेकल है तो उसको ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की सोचो, ठीक है, ये चीज़ें। और निश्चय रहो, कहता है ना कि कोई निश्चय कर लेना कि मुझे इसमें सफलता चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वो हासिल कर लेता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो। तो कठिनाइयों से आप वो मत होइए, किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल से, ठीक है, या इशूज़ से। असर्टिव रहिए अपने डिसीजन पे, ठीक है, चाहे आप अनमैरिड देख रहे हैं, चाहे रिलेशन में है और अपना फर्दर चाहते हैं कि फ्यूचर में भी बना रहे सही, ठीक है, तो उनको भी ऐसे असर्टिव रहना है। एंड ऑब्वियस सिंगल हैं और सोचते हैं कोई ऐसा पर्सन हो आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में, जिनसे ऐसी शादी हो, तो आपको भी कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है, ये चीज़ें। और पर्सन आपके काफ़ी यंग होंगे, ठीक है, वेल ड्रेस होंगे, उनको मतलब ड्रेसिंग सेंस उनका काफ़ी अच्छा होगा, गुड लुकिंग भी है, नेम टेम भी है उनके पास, ठीक है, ये चीज़ें हैं, स्टेबल होंगे काफ़ी, फैमिली की भी रेपुटेशन काफ़ी उनकी होगी, उनके, ठीक है, उनकी कम्युनिटी में होगी, नॉलेजेबल भी होंगे, आपके पर्सन पढ़े लिखे भी होंगे, जैसा आप चाह रहे थे ना, ठीक है, होंगे सिंगल लोग भी, और रिलेशन में चाह रहे थे ना कि ऐसा हो मेरा पर्सन, कि मेरे पर्सन में अभी कमी आए, रिलेशन में ये चीज़ें नहीं करता, तो सब चीज़ें होंगी, बात नहीं करते तो बात भी होगी, स्टेबल नहीं थे तो स्टेबल भी होंगे, लॉयल नहीं थे तो लॉयल भी होंगे, ठीक है, अबंडेंस नहीं था तो अबंडेंस भी होगा, उसमें कमिटमेंट नहीं था तो कमिटमेंट भी होगी, ठीक है, सेलिब्रेशन भी होगा, प्यार भी होगा, डिसीजन भी होगा, ठीक है, सब कुछ चीज़ होगा। तो लेकिन आपको भी असर्टिव रहना, ठीक है, यस है एंजल्स की तरफ से, यस, ठीक है, एंजल्स ने भी खुशी खुशी, देखो कितनी हैप्पी फेस है एंजल का, कितनी ज़्यादा खुश है एंजल्स इस रीडिंग में, इस कार्ड में ना। और यस यस एंजल्स कह रहे हैं यस डेफिनेटली होगी, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, इम्पेशंस नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को एफर्ट्स कीजिए, असर्टिव रहिए, कॉन्फिडेंस से, ठीक है, डील कीजिए पीसफुली और एक्सप्रेस कीजिए और बिलीव कीजिए, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो, ठीक है, एंड रिकन्सिडर कीजिए, नो है, ठीक है, आस्क योर एंजल्स, जिनके लिए नो है वो एंजल से आस्क कीजिए, ठीक है, क्यों है नो, क्या ये पर्सन सही नहीं है, या आपको रिकन्सिडर क्यों कहा गया करने को, क्या मूव ऑन करना है, या इस पे एफर्ट्स करने हैं, आस्क योर एंजल्स, ठीक है, कुछ के लिए, ठीक है, और ये यस है बाकियों के लिए, तो सबके लिए जिनको लगता है बिल्कुल, तो या रिकन्सिडर इसलिए भी है यहाँ पे नो के साथ निकला है ना, तो अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे थे ना कुछ, तो आप रिकन्सिडर कर लीजिए, क्योंकि ये भविष्य में होगा, आपके लिए अभी नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में, मैंने कहा ना डिलेज हैं, लेकिन डिलेज के बाद होगा ये, तो अगर आप, ठीक है, थोड़ा वो कर सकते हैं, डिलेज को फेस कर सकते हैं लाइफ में इस रिलेशन में, तो देन आप इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इस पर एफर्ट्स करने का, इस रिलेशन में वेट करने का पेशेंसली, मतलब इन द सेंस की टाइम लग रहा है तो ठीक है, टाइम कुछ टाइम के बाद या कुछ मंथ के बाद तो होगा ही मेरा, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा आपका। अगर आप मूव ऑन करने की सोचे थे तो एंजल्स कह रहे हैं मूव ऑन मत करो, क्योंकि यस है, ठीक है, रिकन्सिडर, नो, नो मीन्स मूव ऑन मत करो, रिकन्सिडर कर लो, क्योंकि ये भविष्य में होगा, यस, ठीक है, और अपने एंजल्स से भी प्रे करते रहो, मैं वो आपको गाइड करते रहेंगे, आपके इंट्यूशन के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, या किसी तरीके से टैरो गाइडेंस के थ्रू, या जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उनके थ्रू, ठीक है, ये चीज़ें। चलो एक और कार्ड मैं चेक कर लेती हूँ, 2 कार्ड फाइनली, इसमें परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, यस, इट्स अप टू यू, ये राइट, तो देखिए नो इसलिए भी है यहाँ पे कि ये कुछ के लिए अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, कुछ के लिए तो हो जाएगा जल्दी, कुछ के लिए टाइम लग रहा है, तो अभी के लिए नो है ये, ठीक है, तो अभी आप सोच रहे थे नहीं हो रहा तो गिव अप कर दो या कुछ और, ठीक है, अपना सोच लो लाइफ में रिलेशन से रिगार्डिंग, तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं, रिकन्सिडर कर लो, क्योंकि परफेक्ट टाइम पे होगा, बेशक से जिनका अभी नहीं हो रहा कुछ के लिए, तो बाद में होगा, ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको रीडिंग में बता दिया इसमें टाइम लगना है, ठीक है, क्योंकि इशूज़ हैं आपके, और इट्स अप टू यू, और इशूज़ तो काफ़ी हद तक आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपने एक्सप्रेस कीजिए, कन्वे कीजिए, एफर्ट्स लीजिए, कंडीशनिंग जिद वगैरह है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कंपैरिजन मत, अगर ये है हो रहा है तो डामाडोल रिलेशन में इन द सेंस डिसीजन में डावाडोल कर रहे हो तो वो मत करो, ठीक है,
होगा, सबका होगा, ये परफेक्ट टाइम पे होगा। अभी के लिए कुछ के लिए है कि अभी नहीं होगा, तो अभी सोच रहे हो कि अभी नहीं हो रहा तो मैं मूव ऑन कर जा रही हूँ, टाइम बहुत लग रहा है इसमें। तो एंजल्स कह रहे हैं रिकन्सिडर कर लो, होगा तो होगा, मतलब होना तो है, लेकिन जिनका टाइम लग के होना है, तो आप सोच रहे हो कि अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँ। तो एंजल्स कह रहे हैं ठीक है, आप पे है, आप अगर इस रिलेशन पे टाइम देना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा कुछ के लिए, तो वो आप पे है, ठीक है। पेशेंस रख सकते हो इस रिलेशन में, ठीक है, तो ये आपके लिए होगा। नहीं रख सकते तो आपके ऊपर है देन ये, ठीक है, ये आपके ऊपर है देन। राइट। कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा आपके पर्सन से, अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रिकवरी भी हो जाएगी नियर फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर में होगा ये, यस एंजल्स की, ठीक है, यस है, राइट, नियर फ्यूचर में है, रिकवरी या कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा। लेकिन आपको भी मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन आप कन्वे कीजिए अपने पर्सन से, ठीक है। अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट है तो किसी और से कन्वे करा सकते हैं, या किसी तरीके से सोचिए कैसे कन्वे करा सकते हैं जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ठीक है। और कांटेक्ट में तो आप तो ऑब्वियसली ठीक अपनी कम्युनिकेशन को वो रखिए कम, ठीक है, अपने पर्सन से क्लियर रखिए बिल्कुल, ठीक है। जितना कहना है उतना कहिए, ऑब्वियस लड़ाई झगड़े वाली बात मत कहिए, और रिकवरी हो जाएगी इस रिलेशन में, नियर फ्यूचर में होगा, लेकिन ये सबके लिए यस है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए, आपके ऊपर है ये, इट्स अप टू यू। अगर जितने लोग सोच रहे हैं कि टाइम लग रहा है जिनका, और वो मूव ऑन करने की सोचे, तो आपके ऊपर एंजल्स कह रहे हैं इट्स अप टू यू, ठीक है, आपके ऊपर। अगर आपको ये चीज़ रिलेशन चाहिए तो ये भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको इसमें, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो आपके ऊपर है कि पेशेंस रखना है या नहीं रखना। एंजल्स ने तो कह दिया होगा, रिकवरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, परफेक्ट टाइम पे होगा, ठीक है। बिलीव करते हो तो होगा, असर्टिव रहोगे तो, प्रिपेयर्ड रहोगे तो होगा, ठीक है। और कैसे प्रिपेयर्ड रहना मैंने बता दिया आपको, क्या करना है गाइडेंस में, ध्यान से देखना है रीडिंग, ठीक है। तो सभी के लिए यस है, कुछ के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए, या गिव अप करें तो गिव अप मत कीजिए, जितने लोग, ठीक है। होना तो सभी के लिए, कुछ का ये जल्दी हो जाएगा, कुछ का थोड़ा टाइम लगेगा। मैक्सिमम टाइम आपको मैं 7 मंथ तक का है, तो इस 7 मंथ भी मैंने देखो मैक्सिमम बता दिया 7 मंथ, ठीक है। ये तो जिनका बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो 7 मंथ तक जाएगा, ठीक है, तो उतना देख लीजिए, आप पेशेंस रख सकते हैं 7 मंथ तक एटलीस्ट, तो ठीक है। और आपका मिनिमम मैं टाइम बता देती हूँ, 1 to 7 आवर्स, 1 to 7 डेज में आपको कम्युनिकेशन, या 1 to 7 वीक्स में भी आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाता है आपके पर्सन से, जेस्चर, तो आप बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस। और कुछ का हो जाएगा ये 1 to 7 डेज में, 1 to 7 आवर्स में, 1 to 7 वीक्स में भी, और कुछ का ज़्यादा लग रहा है तो 7 मंथ हो सकता है उनका, ठीक है। तो आप पे है ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें एंजल्स ने तो अपनी तरफ से यस कर दिया है, अब आप पे आपका डिसीजन, आप क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये आपके रीडिंग, आप लोगों की क्या, आप रीडिंग का टॉपिक था क्या आपकी शादी आपके मन चाहे व्यक्ति से होगी, जिनसे भी आप शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, या जैसा भी व्यक्ति सोच रखा आपने उनसे होगी, या आपकी लाइफ में कोई है, या किसी से किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं किसी से रिलेशन में, तो क्या उनसे आपकी शादी होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली होगी। और रिलेशन में भी है, अगर मैरिड में है तो उनके लिए भी मैंने बता ही दिया, ठीक है, फ्यूचर भी आपका सही रहेगा, ठीक है। और शादी करते भी है ना फर्दर जितने लोग अपने इस पर्सन से, ठीक है, तो मैरिड लाइफ भी ठीक ही रहेगी फर्दर भी आपकी, ठीक है। लेकिन बता दिया मैंने क्या ऑब्स्टेकल है, उसको कैसे सही करना है, ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिए। और आपके लिए अगर ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी तो आप अभी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस एनर्जी को अभी के अभी रिसीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिसीव, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको लगता है किसी और को भी जरूरत है इस रीडिंग की, तो उन तक भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को, चैनल को आपको जरूरत है तो आप भी, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप भी देख सकते हैं चैनल पे, जिस भी वीडियो की आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है, नीड्स है, राइट। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। और आपको अगर गाइस ऐसे टॉपिक्स पर रीडिंग चाहिए तो ऑब्वियसली ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा रीडिंग चाहिए, या किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा रीडिंग चाहिए, तो मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए ज़्यादा रीडिंग किया करूँगी, ठीक है। और करंट फीलिंग्स वगैरह पे तो होती ही रहती है, होती है, ठीक है। करियर की भी मैंने स्टार्ट कर दिया रीडिंग, करियर की भी मैं आप करती हूँ हर वीक पे, और ट्विन फ्लेम्स की भी करती हूँ, थर्ड पार्टीज पे भी करती हूँ। तो इसके अलावा भी कोई रीडिंग चाहिए होगी, या इस तरह की रीडिंग चाहिए आपको, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो गाइस ये आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।